देवतुल्य आयोग माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1102। दिन हम्म। बुधवार, तारीख 25 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय पीएम सक्सेना हम्म। साहब हैं, जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। साहब से सीनियर कुत्ता है हमारे। आपका जो विषय चल रहा है वो चला महर्षि अरविंद दर्शन में अतिमानस व अधिमानस की अवधारणा। इससे पूर्व महर्षि अरविंद पे कई विषय ले चुके हैं। आप ज्यादा सुन लेते हो। आदरणीय पीएम सक्सेना साहब से निवेदन करते हैं आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पीएम सक्सेना। आदरणीय शर्मा जी एवं उपस्थित सभी सुधीजन, सबसे पहले तो मैं गुरुवर पंडित श्री राम शर्मा जी के चरणों में नमन करता हूं, जिनकी विशेष अनुकंपा से स्वाध्याय और चिंतन विभिन्न विषयों का ज्ञान समाज में विकीर्ण कर रहा है। उसके बाद मैं महर्षि अरविंद और श्री मां के चरणों में नमन करता हूं। शायद उन्होंने मुझ नाचीज को अपना अपनी अनुभूति और ज्ञान को समाज में विकीर्ण करने के लिए एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक करण के रूप में कदाचित मेरा चयन किया है। ये उनकी ही अनुकंपा से मैं कुछ कह पाऊंगा, अन्यथा मैं उस महासमुद्र के सामने के शोर पर, तट पर, उस कुछ पत्थरों को गैदर करते हुए इकट्ठा हुए बालक के समान है, जिसके सामने ज्ञान और सत्य का महासमुद्र अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए उनकी ही कृपा है कि कदाचित आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म पर बुलाया है। आज का विषय है अतिमानस व अधिमानस की अवधारणा। विषय बहुत गंभीर है, बहुत गहन है। इस पर महर्षि अरविंद की पुस्तक दिव्य जीवन में चैप्टर्स हैं, कई अध्याय हैं, तमाम बिखरा पड़ा है। और ये विषय तो केंद्रीय विषय है उनका। मैं अपनी अल्पबुद्धि से प्रयास करूंगा कि थोड़े से उसकी एक झांकी भर इस उद्बोधन के माध्यम से आपको दे सकूं। महर्षि अरविंद की समस्त कृतियों की भाषा अंग्रेजी है। उनके शब्दों में अतिमानस सुपरमाइंड शब्द है और दूसरा शब्द ओवरमाइंड है। उसका ही रूपांतर विद्वानों ने अतिमानस और अधिमानस किया है। यद्यपि इन दोनों शब्दों में माइंड या मानस शब्द उभयनिष्ठ है, तथापि ये चेतना के दो सर्वदा भिन्न स्तर हैं। अतिमानस में जुड़ा मन या मानस शब्द जड़ प्रकृति द्वारा रचित भेदात्मक तत्व अहंकार युक्त मन नहीं है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि अतिमानस में जुड़ा मन या मानस शब्द जड़ प्रकृति द्वारा रचित जो भेदात्मक तत्व अहंकार है, उससे युक्त मन नहीं है। वो मन जिसे मन बुद्धि चित्त और अहंकार के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, योग की सभी प्रणालियों में मन या चित्त की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। गीता में तो भगवान इसे अपनी विभूति कहते हैं। महर्षि अरविंद ने अपने दर्शन में मन की विशद विवेचना की है और बड़े विस्तार से। उन्होंने योग को व्यवहारिक मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। वे कहते हैं योग व्यवहारिक मनोविज्ञान है।
श्री अरविंद के अनुसार जो हमारी देह चेतना है, बॉडी कॉन्शियसनेस, इसके अंतर्गत मनुष्य 5 प्रकार के विशिष्ट मानसिक क्रियाकलापों, मेंटल फंक्शंस अंग्रेजी में कह सकते हैं, व भूमिकाओं के प्रति जागरूक या सचेतन, अवेयर हो सकता है। जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, उसके आधार पर ये 5 विभाग जिनका अभी मैंने कहा है, जिनके बारे में, ये हैं भौतिक मन या फिजिकल माइंड, प्राणिक मन या वाइटल माइंड, सामान्य मन जो साधारण मन है हम लोगों का, माइंड प्रॉपर, चौथा है चैत्य मन, साइकिक माइंड, और पांचवा है आध्यात्मिक मन, स्पिरिचुअल माइंड। ये उनका क्लासिफिकेशन है। मैं अंग्रेजी में इसलिए कहता चल रहा हूं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में ही लिखा है। तो इस तरह से मन के 5 विभाग उन्होंने किए, और वो 5 विभाग जो माइंड के क्रियाकलाप हैं, फंक्शंस हैं, उनके आधार पर है। अगर हम बहुत ध्यान से इन पर विचार पढ़ेंगे तो जो हमारी देह चेतना है, ये हायरार्की में, पदानुक्रम में स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बहुत ध्यान देने की बात, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस, उसमें ये सब कुछ जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। पहला है फिजिकल माइंड, जो स्थूल शरीर से संबंध रखता है। इससे प्राण सूक्ष्मतर है। प्राण से सामान्य मन सूक्ष्मतर है, सामान्य मन से चैत्य मन सूक्ष्मतर है, और आध्यात्मिक मन सूक्ष्मतम है। इनमें से सचमुच प्रत्येक टर्म एक्सप्लेनेशन मांगता है। मैं पूर्व अवसरों पर मन प्रॉपर, जो प्रॉपर माइंड है, सामान्य मन है, उसकी समीक्षा कर चुका हूं। चैत्य मन, चैत्य पुरुष पर भी उसके विषय में बता चुका हूं। आज हम उससे आगे चलेंगे। सामान्य औसत मनुष्य जो है, वो प्रथम 3 प्रकार के मन की भूमिकाओं की समझ रखता है। फिजिकल माइंड, भौतिक माइंड, जो मैकेनिकल है, मन में हम जो सोचते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, भौतिक वस्तु से संबंध है, उनके बारे में वो सोचता रहता है। वाइटल माइंड हमारे जो भाव है, सामान्य भाव, उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारे भाव आ जाते हैं, उसको भी वो जानता है। इसको प्राण की श्रेणी में रखा है। और मन, मन आप जानते हैं विश्लेषण है, संश्लेषण है, विचार करता है। उसके अंतर्गत सामान्य मन जो है, उसके अंतर्गत उसकी हायर श्रेणी में हमारे जो वैज्ञानिक शोध हैं या और चीजें, वो सब आ जाती है। तो हमारा जो औसत मनुष्य है, वो 3 प्रकार की मन की जो भूमिकाएं हैं, उसकी समझ इसको है। यहां तक इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो एवोल्यूशन हुआ है, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, क्रम विकास जो हुआ है, उसके 2 स्तर, जड़ और प्राण, इनको पार करके जो चेतन तत्व है, वो मध्यवर्ती सत्ता, मिडिल टर्म, चिंतनशील प्राणी, थिंकिंग एनिमल। महर्षि अरविंद ने मनुष्य को थिंकिंग एनिमल कहा है। एनिमल इसलिए कि उसके अंदर सारी प्रवृत्तियां जो पशुओं में मौजूद है, वो मौजूद है। तो जो चेतन तत्व है, वो क्रम विकास के अंतर्गत 2 स्तर, जड़ और प्राण, को पार कर चुका है, और अब वो चिंतनशील प्राणी तक, यहां तक वो पहुंच गया है। और इसलिए वो इन 3 स्तरों को समझता है।
हम इसको श्री अरविंद की भाषा में ये भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन की असत से सत की ओर, असत बॉटम पर है और सत टॉप पर है, तो असत से सत की ओर हमारी जो चेतना की यात्रा है, असत निश्चेतन है और अति चेतन सुपर माइंड और चित सत टॉप पर है सत। तो हमारी जो यात्रा है असित से सत की ओर, निश्चेतन से अचेतन की ओर, उसके साहसिक अभिमान में और भी सोपान है। यानी ये ऐसा नहीं है कि अ, जड़ प्राण और मन बस यहीं तक आकर सब कुछ सीमित हो गया है, यहीं तक समाप्त हो गया है। वास्तव में एवोल्यूशन की प्रोसेस, क्रम विकास की प्रोसेस रुकी नहीं है। एक से बहु होने की जो क्रिया है, एक से बहु होने का जो संकल्प है भगवान का, वो अभी रुक नहीं गया है। उसका साहित्यिक आध्यात्मिक अभिमान में और भी सोपान है। वर्ण साहित्यिक साहसिक अभियान इसलिए क्योंकि इसमें आसुरी शक्तियां उत्तरोत्तर बाधा डालती हैं। निश्चेतन तमस जो मैटर है वो आसानी से बदलना नहीं चाहता, तो इसलिए ये एक साहसिक अभियान है जिसमें हम बिना भगवान की कृपा के, बिना उनकी अनुकंपा के, बिना उनकी शरण में जाए हुए आगे नहीं बढ़ सकते। स्वाध्याय एवं चिंतन के पूर्व सत्रों में मन के प्रथम 4 अंगों पर चर्चा हो चुकी है। 4 अंग मीन्स फिजिकल माइंड, वाइटल माइंड, माइंड प्रॉपर और साइकिक माइंड। साइकिक मीन्स चैत्य मन, चैत्य पुरुष। अब अगला मन का जो अगला और अंतिम सोपान है वो है आध्यात्मिक मन, स्पिरिचुअल माइंड। महर्षि अरविंद स्पिरिचुअल माइंड को 4 भागों में श्रेणीबद्ध करते हैं। उच्चतर माइंड प्रॉपर जो मन है, सामान्य मन, उससे अगला स्तर है हायर माइंड, उससे अगला स्तर है इल्यूमाइंड माइंड, ज्योतिर्मय मन। उससे ऊपर है संबोधि या प्रबुद्ध मन, और उससे ऊपर शीर्ष पर स्थित है अधिमानस। ध्यान दे, मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया है टॉप पर शुरू में बिल्कुल, अतिमानस और अधिमानस। यहाँ पर स्पिरिचुअल माइंड के 4 पार्ट्स बताए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें वो अधिमानस सबसे ऊपर है। तो महर्षि अरविंद जो है अधिमानस को विक्रम विकास की शीर्षम शीर्षावस्था मानते हैं। आज की चर्चा का ये विषय सुपर माइंड के साथ है। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। महर्षि अरविंद के दर्शन से संबंधित पूर्व कार्यक्रम में बताया गया था कि हमारी सत्ता के 7 तंतु हैं। इन सब तंत्री को 2 लोकों, ऊर्ध्वलोक या परार्थ, अपर हेमिस्फीयर, तथा अधोलोक या अपरार्थ, लोअर हेमिस्फीयर, इन 2 स्फीयर्स में, इन 2 अर्धांशों में विभाजित किया गया है। हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि उसमें भी 2 स्फीयर्स हैं, विश्वत रेखा उसका बीच का हिस्सा है। उसी प्रकार चेतना में श्री अरविंद ने इसको 2 पार्ट में बांटा है, ये वेदों में भी है।
इन दो हेमीस्फेयर्स के अलावा एक मध्यवर्ती लोक, विज्ञानमय लोक की परिकल्पना भी की गई है। ये लोक पदार्थ का ही भाग है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं और है। ये जो अपर हेमीस्फीयर है उसका ही पार्ट है ये। अब मैं क्रमशः इन तीनों लोगों को स्पष्ट करता हूं। पहला, ऊर्ध्वलोक या परार्थ, ये सत, चित, शक्ति और आनंद की त्रिपुटी है। इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से इसकी चर्चा आध्यात्मिक स्तर पर होती रहती है। हमारे भक्ति ग्रंथों में इस त्रिविध तत्व को क्रमशः संधिनी, संवित तथा आराधनी शक्ति कहा गया है। संयुक्त रूप से इसे परब्रह्म की अंतरंगा शक्ति की संज्ञा प्रदान की गई है। सच्चित आनंद का ये लोक हमारे लिए अगोचर तो है, परंतु अनुभव गम्य है। तो ये पहली त्रिपुटी है। 7 तत्व मैंने बताए थे, उसमें पहली त्रिपुटी ये। दूसरा है मध्यवर्ती लोक, ये विज्ञान में लोक। ये आज की चर्चा का प्रमुख विषय है। जैसा कि मैंने अभी बताया है, महर्षि अरविंद की कृतियों कृतियों में इसका अतिमानस के रूप में वर्णन है। ये कोई विजातीय तत्व नहीं है। इसका उल्लेख यजुर्वेद के अध्याय 17 में मंत्र 67 में सूर्य लोक के रूप में मिलता है। इस मंत्र में ऋषि कहता है, मैं पृथ्वी से अंतरिक्ष में उठ गया हूं। पृथ्वी जड़ तत्व है। उसके बाद कहता है, मैं अंतरिक्ष से द्युलोक में उठ गया हूं। ये दूसरी स्टेज है। फिर तीसरी स्टेज है, द्युलोक के वोम से मैं सूर्य लोक में ज्योति में गया हूं। ये मैं मंत्र का हिंदी रूपांतर दे रहा हूं। श्री अरविंद के दर्शन में ये सूर्य लोक ही अतिमानस या सुपर माइंड, और वैदिक शब्दावली में ये रिच चित, ट्रुथ कॉन्शियसनेस है। सत्यम मृतम ब्राह्म, ये हम सुनते हैं। तो वैदिक शब्दावली में ये रिच चित है, ट्रुथ कॉन्शियसनेस। ये ये चेतना की कौन सी स्थिति? ये उच्चतर चेतना की अभेद चेतना है। ये उच्चतर जो हायर अपर हेमिस्फीयर जिसकी बात मैंने की है, ये उसकी अभेद चेतना है। अभेद को हम लोग सब जानते हैं। जहां पर चेतना में विभाजन नहीं हुआ है, अहम का जो तत्व है उसका प्रादुर्भाव नहीं आया है। अभेद से तात्पर्य यही है। जब भेदात्मक तत्व अहम का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब अज्ञान और अविद्या का प्रवेश हो जाता है। परंतु ये ट्रुथ कॉन्शियसनेस, ये सूर्य लोक, ये अतिमानस अभेद चेतना है। यहाँ पर अज्ञान और अविद्या और अंधकार नहीं है। इसी संदर्भ में ईशोपनिषद के मंत्र 15 और 16 भी उल्लेखनीय है, जिनका भावार्थ आंशिक रूप से संदर्भ हेतु में प्रस्तुत कर रहा हूं। इनमें ऋषि कहता है, हिरण्य निपात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। सत्य का मुख एक सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। आगे वो प्रार्थना करता है, हे पूषा, सत्य के धर्म के लिए, दृष्टि के लिए उस सुनहरे पात्र को हटा दो। अपना मंगलतम रूप मुझे दिखाओ, मंगलतम रूप मुझे दिखाओ। सुनहरे पात्र को भी हटा देना कहने की प्रार्थना करता है।
ये जो सत्य का मुख है इस मंत्र में, यही अतिमानस है, चित्त कॉन्शियसनेस। मंत्र में जिस हिरण्य पात्र के आवरण का उल्लेख है वो श्री अरविंद द्वारा वर्णित अधिमानस है, ओवर माइंड। तो अधिमानस जो है अपराध जगत का उच्चतम श्रृंग है, हाईएस्ट लेवल है। मैंने अभी मन के 4 लेवल्स बताए थे, हायर माइंड, इल्यूमाइन माइंड, इंट्यूटिव माइंड और ओवर माइंड। तो ओवर माइंड अधिमानस अपराध जगत का हाईएस्ट लेवल, उच्चतम श्रृंग है। चेतना का ये स्तर जो पराध जगत है, हायर अपर हेमिस्फीयर है, जो ऊर्ज जगत है, उसमें अधिमानस से बिल्कुल सटा हुआ लगा हुआ है। अधिमानस जो है, जो अधो जगत का पार्ट है, अब परार जगत का पार्ट है, वो अतिमानस जो पार जगत का पार्ट है उससे बिल्कुल सटा हुआ है। दोनों लोकों के का जो सीमा क्षेत्र है उसके बीचों बीच में स्थित, इसलिए इसको समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए। सच्चित आनंद और उसके साथ अतिमानस, विशुद्ध चेतना। समझने के लिए आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे पृथ्वी का की भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, ये उस तरह का क्षेत्र। भूमध्य रेखा से मिले हुए एक तो सच्चित आनंद है, उसका वो है, और उसके ठीक उससे लगा हुआ अधिमानस। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, अतिमानस अधिमानस उसके अंग। बस फर्क ये है कि अतिमानस वहां पूर्ण ज्ञान है, वहां पर माया स्टार्ट नहीं हुई। यहां पर मैं इंडिकेट कर दूं, सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बीच का भेद अतिमानस जगत का ही निर्माण है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि श्री अरविंद के शब्दों को जो सामान्य अध्यात्म, जो सामान्य भाषा है, उसके द्वारा स्पष्ट करता चलूं। तो सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बीच का जो भेद है वो अधिमानस जगत का ही निर्माण है। इस सारी अभी तक की चर्चा से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि अतिमानस और अधमानस तत्व जो भारतीय सामान्य आध्यात्मिक परंपरा है, जो वेदों में लिखा हुआ है, जो उपनिषदों में लिखा हुआ है, जो पुराणों में लिखा हुआ है, उससे कोई विजातीय तत्व तो नहीं है। केवल चूंकि शेरविन ने अंग्रेजी में लिखा है और उसका ट्रांसलेशन बड़ा कठिन है, तो इसलिए हम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो ये है सुपर माइंड, अतिमानस और ओवर माइंड, अधिमानस। सच्चिदानंद का जो ऊर्ध्वलोक और अतिमानस का मध्य लोक मानवीय चेतना के परे है और ज्ञान के प्रकाश से युक्त है। ये इनको सुपर कॉन्शियस कहते हैं, अति चेतन कहते हैं। मानवीय चेतना इससे परे है, वो अर्ध चेतन है। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी इसकी तुलना जो अर्ध चेतन या सब कॉन्शियस कहें, तो मानवीय चेतना अर्ध चेतन इसलिए है कि उसमें सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा पार्ट है। केवल चेतना का एक 10% हिस्सा, उसके आधार पर ही सारी दुनिया चल रही है, लेकिन उसका अधिकांश भाग जिस तरह से एक आइसबर्ग होता है, खेमखंड होता है, उसकी भांति
अवचेतन में, सबकॉन्शियस में धंसा हुआ है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था अर्ध ओवर माइंड का और सुपर माइंड का। इसमें दो लोकों की बात अभी तक हुई है। पहला लोक है ऊर्ध्व लोक और दूसरा है मध्य लोक। अब हम आते हैं तीसरे लोक पर, लोअर हेमिस्फीयर, अधोलोक, अपरार्थ। अन्नमय, प्राणमय, वनोमय व मनोमय, इन तीनों जगतों की जो त्रिपुटी है, जो अज्ञानमय, अंधकारमय व मरण धर्म है। अपर हेमिस्फीयर, ऊर्ध्व जगत, इन तीनों से परे, वहां ज्ञान का प्रकाश है, अंधकार नहीं है, मृत्यु भी नहीं। ये जीव शक्ति, हम इस जीव शक्ति के रूप में शरीर, प्राण व मन के साथ इसी लोक में निवास कर अपना प्रकृति द्वारा रचित ये गोचर अपराध जगत महर्षि अरविंद के शब्दों में सच्चित सच्चिदानंद की जो जीव्य सत्ता है उसका ही रिफ्रैक्शन है, परावर्तन है। ऐसा नहीं है कि सच्चिदानंद इस जगत में नहीं है, वो परावर्तित रूप में है। परावर्तन शब्द को विज्ञान की जो बिल्कुल बिगनिंग की स्टेज होती है उसमें रिफ्रैक्शन वर्ड आता है। पानी में जब हम एक शीशे की रॉड रॉड डिगोते हैं तो टेढ़ी सी मालूम होती है, उससे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो दृश्यमान जगत है, इस जगत में जड़ तत्व जो है, मैटर, वो शुद्ध सत्य का प्रतिनिधि है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ये दोनों लोग कैसे, सच्चिदानंद कैसे इस लोक में भी मौजूद है। तो जड़ तत्व जो शुद्ध सत्य का प्रतिनिधि है, उसका डेलीगेट है। जो प्राण है वो शुद्ध चित्त का प्रतिनिधि है। तीसरा चैत्य पुरुष या अंतरात्मा आनंद तत्व का प्रतिनिधि है। अंतरात्मा, पुरुष तो अंतरात्मा जो कि अंगुष्ठ मात्र है। तो चैत्य पुरुष जो है वो आनंद तत्व का प्रतिनिधि है, और जो मन है वो अतिमानस का प्रतिनिधि है। अतिमानस की जो लाइट है, का जो प्रकाश है, वो अधिमानस से होते हुए नीचे उतरता है और मन पे आता है। ये ट्रांसलूसेंट है। अतिमानस के स्तर पर प्रकाश पूरी तरह से सूर्यलोक है वो, लेकिन उसकी रश्मियां अधिमानस में आके जो चमक आती है और जब नीचे उतरते हैं तो वो मन में आ जाती है। इसलिए मन अर्ध चेतन है। उसमें भी ऐसा नहीं है, वो ज्ञान ढूंढ रहा है। सारी साधनाएं, सारा अध्यात्म, ये सब कुछ, ये उस दिशा में उसकी अभिप्सा है। तो इस तरह से अपराध जगत में भी सच्चित आनंद का प्रतिनिधित्व मौजूद है। और ये शेयरविंद नहीं कहा है, ये हमारे जो समान पारंपरिक दर्शन है उसमें सब मौजूद है। अब शुद्ध सत्य है क्या? शुद्ध सत्य का अर्थ है ब्रह्म का सनातन अस्तित्व का पक्ष, चिन्मय पुरुष जो अविकार्य है, चेंजलेस, कालातीत है, टाइमलेस, और देशातीत है, ये निष्क्रिय तत्व है। शुद्ध चित्त शक्ति जो जगत का निर्माण करती है, वो चिन्मयी गतिशील कार्यकारिणी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है। श्री अरविंद ने इस एग्जीक्यूटिव पावर को, चित्त शक्ति को, गत्यात्मक ब्रह्म, डायनेमिक
ब्रह्म की संज्ञा दी। बहुत स्पष्ट है, गति, गति के बिना, गति कर्म है, इसके बिना जो अव्यक्त एकम है, जिसका ये संकल्प है एकम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुत से बहुश्याम, इस एग्जीक्यूटिव पावर के बिना, इस चित शक्ति के बिना उसका ये संकल्प सिद्ध नहीं हो सकता, सृष्टि की रचना संभव नहीं। तो ये है चित शक्ति। सत और चित, अस्तित्व और क्रिया, इन दोनों तत्वों में आनंद तत्व भी है। ये दोनों मिलकर आनंद की अनुभूति कराते हैं। लेकिन जो ऊर्ध्व जगत है, जो ऊर्ध्वलोक है सच्चिदानंद का, उसमें ये तीनों तत्व डिवाइडेड नहीं है, विभाजन नहीं है। ज्ञातव्य है कि चेतना का विभाजन अधोलोक में आकर होता है, ऊर्ध्वलोक में नहीं। वहां चेतना यूनिटरी है, एकल है। जो सच्चिदानंद की चेतना है, ये समस्त द्वंद्वों, दुख सुख से, अप्रसन्नता प्रसन्नता से, इन सबसे परे है। इसे परमात्मा की नित्य तृप्ति, इस शांतावस्था कहा गया है। भगवान अपने एक से बहु होने का संकल्प को चरितार्थ करने के लिए, एक से बहु कैसे होता है? ब्रह्म सीधे सीधे एकदम से नहीं हो जाता। उसके लिए उसको कॉन्शियसनेस फोर्स की, चित शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, आनंद की लीला तथा सृष्टा अतिमानस के माध्यम से विश्व सत्ता में उतरता है। तो शुद्ध सत को चित शक्ति की, आनंद की लीला की और सृष्टा अतिमानव तीनों की आवश्यकता पड़ती है, तब ये सृष्टि होती है। इस तरह से आप देखेंगे कि अतिमानस को सृष्टा का भी कहा गया है। अतिमानस का जो विज्ञान लोक है, महर्षि अरविंद के इस संदर्भ में वो स्वयं विष्णु पुराण का श्लोक उद्धृत करते हैं। हिंदी में उसका अनुवाद है, सभी चीजें दिव्य ज्ञान का विस्तार है। श्री अरविंद की इस उद्धरण के साथ इस गहन विषय में, के संदर्भ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीएम शिक्षण साहब। सभी लोग मेरी आवाज अनम्यूट। आ रही? जी हाँ, जी हाँ, सभी लोग अनम्यूट हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आदरणीय पीएम शिक्षण साहब से पूछ सकते हैं। वैसे तो महर्षि अरविंद का विषय हमेशा ही बड़ा गहन चिंतन और बहुत कम लोग ही समझने वाले हैं, क्योंकि एक एक शब्द उनका काफी गहरा है। फिर बाद में हमारे अम्बे शिवा शब्द हो सकते हैं। सर, वो आपने जो तीन शक्तियां बताई, सच्चित आनंद की, संवित संधिनी, संवित और आह्लादनी, उससे सृष्टि का जो निर्माण की बात की थी वो थोड़ा कम समझ में आई। अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें क्या दो। चीज में फिर से बताएं? वो सत्यचित आनंद की जो शक्तियां हैं, संधिनी, संवित और आह्लादनी, हम्म, उससे सृष्टि के निर्माण का क्या क्रम है, थोड़ा सा। महर्षि अरविंद ने सत्ता की जो स्वतंत्री बताई है, हम्म। सत्य आप जानते हैं निष्क्रिय तत्व है, और उसके जस्ट अपोजिट असत, मैटर। मैटर के रूप में वो प्रकट होकर वो निष्क्रिय तत्व बन जाता है।
वही निष्क्रिय तत्व असत के रूप में प्रकट होता है। श्री अरविंद कहते हैं कि जो निष्क्रिय तत्व है, निष्क्रिय तत्व के पीछे जो असत है, निश्चेतना है, वो उतनी ही विशाल है जितना सत स्वयं। हम्म। तो अस्तित्व जब होता है, अस्तित्व आपको आंखों से दिखाई नहीं दे सकता जब तक कि मैटर का रूप नहीं लेगा। वो सत्य जो है वो असत के रूप में विशाल विराट विश्व, वो विराट जो शुद्ध, जो मैटर मैटर बिल्कुल स्थूल तत्व है। और वो स्थूल भी आप जानते हैं, गैलेक्सीज हैं, सुपर गैलेक्सीज हैं, पृथ्वी है, ये भी बहुत विशाल है, इसका भी कोई अंत नहीं है। इसको आज तक विज्ञान भी उस तक पहुंच नहीं सका। असंख्य ब्रह्मांड है कहा जाता है। आता एग्जाम इसी जैसे। तरह से, हाँ बताएं। नहीं नहीं, वापस आप कंटिन्यू करिए जी जी। प्राण तत्व लाइफ है। लाइफ कहाँ से शुरू होती है? जहां लाइफ होती है वहां जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता है। पेड़ एक बीज है, बीज से धीरे धीरे शाखें निकलती हैं और पेड़, पूरा पेड़ बन जाता है। और फिर वही पेड़ बीज में परिवर्तित होकर पुनः जमीन में चला जाता है और फर्श में से विकास शुरू हो जाता है। ये लाइफ है, ये प्राण है, प्राण के बिना ये संभव नहीं है। अगला है मन। मन का तत्व अतिमानस का प्रतिनिधि है, अतिमानस पूर्ण प्रकाश है, लेकिन ये मन अर्ध प्रकाशित है। और ये अर्ध प्रकाश जहां से वनस्पति जगत प्रारंभ होता है, वहां से मानव जीवन तक प्राण किसी मन किसी न किसी रूप में, प्रकाश किसी न किसी रूप में मौजूद है। आप देखते हैं छुई मुई का फूल हाथ लगाते हैं जरा सा आगे, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने, एक किताब है मेरे पास, सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, उसमें वो कहते हैं कि ये इमोशंस को पहचानता है वनस्पति जगत। महर्षि योगानंद ने धीरे धीरे एक ऐसा गुलाब का पौधा तैयार किया था जिसमें कांटे नहीं थे। तो मन में भी, वनस्पति जगत में भी मन सूक्ष्म रूप में मौजूद है। उसके आगे जब चलते हैं वहां पर इंस्टिंक्टिव माइंड, जब हम मछली पर आते हैं, हम कछुए पर आते हैं, हम वराह पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर मनस्तत्व नहीं है, वहां पर पूर्ण अंधकार, मैटर की स्टेज पर पूर्ण अंधकार है नहीं है, लेकिन उसके बाद जहां से जीवन शुरू होता है अंधकार, प्रकाश, भले वो प्रकाश बहुत धीमा हो, परंतु वो प्रकाश, अतिमानस का वो प्रकाश मौजूद है। और श्री अरविंद ने कहा है कि इसका जो क्रम विकास है वो प्राण तक आते आते, पशु जगत तक आते आते, ये क्रम विकास, चेतना का जो क्रम विकास है वो कॉन्शियस नहीं है। मनुष्य के स्तर पर आने के बाद ये चेतना का क्रम विकास कॉन्शियस हो गया है। श्री अरविंद का एक महावाक्य है, ऑल लाइफ इज योग। वो कहते हैं कि सारा जीवन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, सचेतन रूप से या अचेतन रूप से, क्रम विकास की प्रक्रिया है। धीरे धीरे सत्यवान, जिसको अब उन्होंने सावित्री में सत्यवान कहा है, ये सत्यवान, ये हमारा वो साक्षी पुरुष है। आप जानते हैं कि अपरा प्रकृति के पीछे, अपरा प्रकृति के अहम के पीछे एक साक्षी तत्व छिपा हुआ है जिसको हम चैत्य पुरुष कहते आए हैं। वो चैत्य पुरुष, श्री अरविंद कहते हैं, वनस्पति जगत से प्रारंभ होता है और वो विकसित होकर मन तक आ गया है।
ये चैत्य तत्व प्रिंसिपल ऑफ लव है, प्रेम है, आनंद का तत्व है, जिसका रूप वास्तव में आनंद का है। ये तत्व देवताओं में और राक्षसों में नहीं पाया जाता। ये तत्व केवल पृथ्वी पर मौजूद है। इसीलिए जब देवता भी प्रकृति करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा रहती है कि वो इस पृथ्वी पर जन्म। तो ये है सच, ये है सचित और आनंद। तो सत और चित दोनों में मैंने बताया मौजूद। जी सर। शेखी साहब आप भी कुछ पूछ लो। बड़ा गहन विषय है सर ये। मुझे लगता था ये हाँ महर्षि अरविंद को पीएचडी सब तो मतलब पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स तो आएंगे। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मनुष्य जन्म का जो मुख्य उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति है, तो ये अति मानस और यदि मानस कैसे हमें हेल्प कर सकता है इस यानी अतिमानस तक कैसे पहुंचा जाएगा, जी यही कहना चाहते हैं ना आप? जी जी सर, जी सर। भाई सक्सेना वैसे तो साहब, ये जो मन है सर इनका इसके जवाब आ चाहे जाए पहले, पहले इनका कितने जवाब दे प्रकार कर लो, दें। शेखी साहब का जवाब आ जाए सर पहले। वो आवाज क्या बंद कर मैं लो। एक एक लेकिन प्रश्न का मन जवाब जो दे है, लूं? पहले पहले एक इनका जवाब दे दें। हाँ। ये मैं जो एक मन एक है, शब्द का जवाब दे लूं? जी ये मन के कितने भी हिस्से कर लो, काला साहब अभी भाई इनका चूंकि जवाब चल रहा है मन शेखी को साहब तो का। प्रकाशित स्वयं चेतन आत्मा कर रहा है ना, ये और सेकंड क्वेश्चन आत्मा हो मैं जाएगा हूँ, आपका। मैं ही प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। और ये सारे मन मेरे बुद्धि वाले ये दृश्य हैं। मैं विषयी हूँ, ये सारे विषय हैं। मैं शरीरी हूँ, ये सारे शरीर हैं, देह हैं। मैं देही हूँ, ये सब देह। पूरा जगत जो नजर आ रहा है ये सब दृश्य है, और सारा दृश्य जो है कल्पित है, सब जड़ है, और मैं केवल चेतना हूँ। जब मैं चेतना हूँ, मन को प्रकाशित कर रहा हूँ, तो मन की इंपॉर्टेंस क्या है? मन मुझे नहीं देख सकता, पर मैं मन को देख रहा हूँ। अपने स्वप्न को, जागृति को, सुषुप्ति को मैं देखता हूँ, मन मुझे नहीं देख सकता। मन बुद्धि कितने भी कुशाग्र हो जाए, कितने भी बलवान हो जाए, मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं इन सबको देखता हूँ। पूरे जगत को मैं देखता हूँ, पूरे देह को मैं देखता हूँ, पर मैं देखता दृश्य दृष्टा हूँ। ये सब दृश्य है, दृश्य सब कल्पित है, नाम रूप आकार में। और ये सारे कल्पित विषय जो हैं बेकार हैं, सब के सब नष्ट होने वाले हैं। केवल दृष्टा ही सत्य है, मैं ही सत्य हूँ। और मैं आज भी सत्य था, कल भी सत्य हूँ, और आगे भी सत्य रहूंगा। ये सत्य हमेशा नग्न है, इस पर कोई आवरण नहीं। आवरण हमारी अज्ञान क्या है, अंधकार क्या है, जो सब हमने डाला है। आवरण कभी 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 चेतना से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आवरण बड़ा हो गया चेतना, तो आवरण फिर तो महान है, चेतना महान कहाँ है? तो चेतन जो मैं हूँ, मैं ही इन सबको प्रकाशित करने वाला हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ। मैं सदा था, सदा हूँ, सदा रहूंगा। बाकी सारा संसार तो मैंने देखा है, कई बार देखा है। ये सारा संसार कल्पित है नाम रूप आकार में, और सारे के सारे आकार जो है बेकार। ये मन भी है जो, ये केवल मेरा ही बनाया हुआ है। मैं इसे देखता हूँ, ये मुझे नहीं देखता। तो सत्य तो केवल मैं हूं ना, चेतना ही हूँ। और यही चेतना जो है, आत्मा जो, यही परमात्मा है। पूरे उपनिषद ये बार बार पुकार कह रहे हैं कि केवल आत्मा ही सत्य है। जिसको आत्मा कहते हैं इसी का नाम परमात्मा है। अद्वैत यही है, यही जो है हमेशा देखने वाला है, दृष्टा है। लिहाजा ये जो सब बातें हैं अरविंद महात्मा ने कही, ये सब जो है ये अपनी सोच है, और सोच जो उपनिषदों की वो ये है, आत्मा ही सत्य है। ये सत्य था और सत्य रहेगा। काला साहब ये आपको महर्षि क्वेश्चन है, ये अरविंद, जवाब है? महर्षि अरविंद नहीं, काला साहब ने जो है ये प्रश्न जगन पूछा है, मिथ्या नहीं जवाब दिया है। मानते। महर्षि अरविंद जगन मिथ्या में विश्वास नहीं करते। जगन वो तो मिथ्या है। एक वो एक जिसने अपने को स्वयं
बहु में व्यक्त किया है, तो उसका बहु मिथ्या कैसे हो सकता है? वो भी सत्य है, जगत भी सत्य है, लेकिन है तो जगत भी चेतना का सत्य है, लेकिन वो एम्पायरिकल ट्रुथ है, फेनोमेनल ट्रुथ है। दैट इज लेकिन ट्रू। सत्य वो भी है, श्री अरविंद का दर्शन। जब एक ही केवल सत्ता थी, एक वो चीज सत्ता और मैं पूरी बात कह लूं, एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ जी, महर्षि अरविंद वेदांत के मार्ग से तंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। तंत्र इस जगत को निगेट नहीं करता। अब मैं पहले प्रश्न पर आता हूं जो आपने उठाया था अभी अभी, शेखी साहब का। जी। कि कि इस मन से अतिमन तक पहुंचा कैसे जाए। ये साधना श्री अरविंद ने क्या कही, इस विषय को मैंने अभी टेकअप नहीं किया है, लेकिन शॉर्ट में बता दूं। उन्होंने 3 प्रकार के रूपांतरों की बात की है। पहला रूपांतर है चैत्य रूपांतर। चैत्य शब्द को मैंने उसका वर्णन मैंने पिछले सत्रों में किया था। आत्मा। दूसरा है आध्यात्मिक रूपांतर, और तीसरा है सुपरमेंटल रूपांतर, अतिमानसिक रूपांतर। ये उनके सोपान हैं रूपांतर के। चैत्य रूपांतर, चैत्य रूपांतर पहला है, और वो पहली साधना है। उसके पूर्व आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने डबल सोल इन मैन, 2 साइकिक एंटिटीज की बात की है। एक साइकिक एंटिटी अपरा प्रकृति का अंग है अहम, अंगुष्ठो मात्र अंतरात्मा पुरुषो अंतरात्मा, वो ढका हुआ है। पहला रूपांतर उस अंतरात्मा को सामने लाने का है, और उसके 3 सूत्र मैंने पिछले सत्र में डिस्कस किए थे। अभीप्सा, अस्वीकरण और समर्पण। अभीप्सा का मैंने पूरा विवरण दिया था। अभीप्सा की साधना भक्ति की साधना है, वहां पर परमात्मा को लाने की व्याकुलता है। अस्वीकरण वो सब कुछ है जिसके माध्यम से, जिसमें जहां हमारा पुरुषार्थ है। और तीसरा अभीप्सा, अस्वीकरण, और तीसरा समर्पण। महर्षि अरविंद गीता के रास्ते को अपना, जो उनका योग है, उसको अपने साथ लेते हैं। वो कहते हैं कि जो समर्पण है वो उनके सुपरामेंटल योग का, अतिमानस योग का प्रथम और अंतिम सूत्र है। अनुसार ये समर्पण। तो गीता का जो 18वें अध्याय का 66वां सूत्र है, वो उनके रूपांतरण का जो पहला चरण है, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, चैत्य रूपांतर, उसकी आधारशिला है अनुशासन, सॉरी, समर्पण। और वो समर्पण जिसे प्रपत्ति कहते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट समर्पण, वो समर्पण जो बिजली हमारे धर्मशास्त्र में जिसको बिल्ली के बच्चे का समर्पण कहा गया है। तो 3 सूत्र हैं। पहला है अभीप्सा, दूसरा है रिजेक्शन, अस्वीकरण, और तीसरा है सरेंडर। पूर्ण रूपेण सरेंडर, शरणागत की प्रपत्ति। इसके बिना साधना आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने केवल सारा प्रयास करने के बाद, उनका कहना यह है कि मानव अपनी योग साधनाओं के माध्यम से एक स्तर तक तो जा सकता है, लेकिन अंततः जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, मां भगवती की कृपा नहीं होगी, तब तक आप स्पिरिचुअल
जो तीन पार्ट्स बताए हैं स्पिरिचुअल रूपांतर, उसके आगे जो तीसरा रूपांतर है वो संभव नहीं होगा। और इसलिए सारा पुरुषार्थ एक स्टेज पर जाकर 105 पर जाकर समाप्त हो जाता है। उसके बाद कृपा कृपा कृपा, शरणागति शरणागति शरणागति, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो केवल सूत्र, तीन सूत्र हैं, चैत्य रूपांतर, आध्यात्मिक रूपांतर और तब अतिमानसिक रूपांतर। हम पहली स्टेज ही अगर क्रॉस कर लें चैत्य रूपांतर की, जहां अभीप्सा, भगवान के लिए व्याकुलता अत्यंत आवश्यक है, समर्पण अत्यंत आवश्यक है, तब हम आगे की बात सोच सकते हैं। वो ये तीन सूत्र हैं उनकी साधना के। इनका कभी विस्तार से मैं सूत्रों का वर्णन तो मैं कर चुका हूं, लेकिन तीन प्रकार के जो रूपांतर है उनका अलग अलग विवेचन मैं कभी किसी समय करूंगा। चलिए सही साहब, कुछ क्लियर हो गया? धन्यवाद सर। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। पीएचडी की पढ़ाई है ये, मतलब ये पहली दूसरी की नहीं है। हाँ, मेहनत मेहनत करने वाले मेहनत करने, वो तो ठीक है। मतलब कि परमात्मा की प्राप्ति इतनी आसान थोड़ी है जो हम समझते हैं कि खरीद लेंगे दुकान से। मेहनत तो करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा। और अगर विरह की आग ना, अगर विरह की आग जल जाए हमारे अंदर, तो वो सब कर्मों को भस्म कर देगी। तो फिर तो समक्ष हो ही जाएंगे उसके। ठीक है, कोशिश करेंगे, हमारा काम है कोशिश करना। भाई कृपा परमात्मा की आएगी, उस कृपा से ही काम चलेगा सर। चलिए अम्बेश, अभीप्सा को अगर आप, अभीप्सा को अगर बहुत ध्यान से आप, मैंने उसका पूरा विवरण दिया था, उसको अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर अनन्य भक्ति का तत्व मौजूद है। जी सर। चलिए साहब, वैसे शिक्षण साहब, ये महर्षि अरविंद को और महर्षि रमन को, इन दोनों को समझना बहुत आसान काम नहीं है सर, ये क्योंकि ये लोग मौन रहे ना। अब मौन की शक्ति को जानना बड़ा दिक्कत होती है कई बार, क्योंकि मौन बड़ी ताकत। देखिए, पारंपरिक योग और महर्षि अरविंद के योग में थोड़ा सा फर्क है। महर्षि बड़ी पीड़ा के साथ कहते हैं कि एक या दो व्यक्ति अगर टॉप तक पहुंच भी गए तो उससे मानवता तड़पती हुई, दुख व्याधि और मृत्यु से तड़पती हुई, दुख पाती हुई, कष्ट पाती हुई मानवता का त्राण संभव नहीं है। इसलिए महर्षि अरविंद कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि सूर्य लोक तक पहुंच तो गए हैं, स्वयं तो उसको उन्होंने, ऐसा नहीं है कि सूर्यलोक सुपर माइंड जो है वो केवल श्री अरविंद ने उसको पाया है। तो ये कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन श्री अरविंद उस मानवता की जो पीड़ा है, जो धर्म है, उससे उसको मुक्ति दिलाने के लिए सुपरमेंटल को, विज्ञानमय लोक को पृथ्वी पर उतार लाना चाहते हैं। और वो कहते हैं ये निश्चित है, अगर चेतना की जो सत्य असत से सत्य की यात्रा है उसमें पहला चरण प्राण में आना, फिर मन में आना, यहां तक आ गया है, तो अगला चरण जो विज्ञानमय है वो आना निश्चित है। क्योंकि एक से बहु होने का जो संकल्प है वो अभी भगवान का पूरा नहीं हुआ है। मनुष्य मध्यवर्ती सत्ता है और उस विज्ञानमय कोष को धरती पर उतारने का व्रत, साधना महर्षि अरविंद की थी। यही फर्क है पारंपरिक योग प्रणालियों में और श्री अरविंद की प्रणालियों में। पारंपरिक योग प्रणालियां व्यक्तिगत हैं, व्यक्तिगत मोक्ष, पूर्ण मोक्ष। श्री अरविंद की साधना, समष्टि की साधना थी, वो पूरी मानवता को उससे साथ दिलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो स्थिति अब आ गई है, मानव बुद्धि अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई। आप सोचिए, हम मार्स पर जा रहे हैं, हम मून पर जा रहे हैं, कहां पहुंच गए हैं। और अभी अभी एक दो महीने पहले मुझे बड़ा रोचक पढ़ने को मिला था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उस 45 वर्षीय व्यक्ति ने, उसकी एक पूरी वो बनी हुई है, सोसाइटी बनी। वो कहता है कि शायद मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो मरूंगा नहीं, who will not die। तो अभीप्सा मौजूद है, मैं मरना नहीं चाहता। श्री अरविंद दिव्य शरीर में दिव्य जीवन लाना उनका लक्ष्य है।
और जब चेतना बदलती है, जैसे मानसिक चेतना में मानव शरीर पशु चेतना से भिन्न है, इसी तरह से जो अगला स्टेप होगा उसमें चेतना का जो स्तर होगा उसमें म्यूटेशन होगा। आपका जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें म्यूटेशन होगा और चेंज होकर हो सकता है आपके जो शरीर के अंग हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपका लिवर, आपके लंग्स, आपकी सारे पाचन क्रिया, ये सारा सिस्टम का सिस्टम चेंज हो जाए। बल्कि मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं, उन्होंने मदर ने उस लोक में, विज्ञानमय लोक में जाके उसका थोड़ा सा वर्णन भी दिया है, लेकिन वो परी लोक की कथा लगेगी। श्री अरविंद कहते हैं कि जब तक ये रूपांतर साधित होकर सत्ता में दिखाई नहीं देगा तब तक इंसान विश्वास नहीं करेगा। एक लाइन है सावित्री में, एक लाइन है, तब तक विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसको मैं वर्णन नहीं करूं। लेकिन उनके साहित्य में मदर ने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या स्थिति होगी। फिर भी वो ये कहते हैं कि हम अपने इस सीमित मानसिक चेतना से उस असीमित विज्ञानमय चेतना को, इस ये जो वाणी है, वैखरी है, पश्यंती है, इस वाणी से उस विज्ञानमय चेतना का डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, हम इससे उसको नहीं बांध सकते। वो विशाल है, थोड़ा बहुत अंदाज हम भले लगा लें। तो ये है शेरविंद का आज का थोड़ा सा, मैंने केवल एक सूत्रों में थोड़ा सा बताया है, तो बहुत विशाल है। नहीं, ऐसे गुरुदेव का भी जैसे कहना होता है ना कि पहले व्यक्ति के मन में आएगा, फिर वचन में आएगा, फिर कर्म में आएगा, 3 स्टेज बताई गई हैं। तो वो स्टेज चल रही है। अब कहीं ना कहीं व्यक्ति पहले मन में आ रहा है, फिर वचन में आएगा, फिर कर्म में आएगा। कहीं ना कहीं 3 स्टेज है। हाँ, वो धीरे धीरे उतरेगा नीचे, धीरे धीरे आएगा अपना। हम होंगे कामयाब इवन विज्ञान में सत्ता, उसका प्रकाश ऐसा नहीं है केवल मन के अंदर आएगा, मन में सीमित आ चुका है। वो ये कहते हैं कि अगर ये इससे आगे जाना ना होता तो हम अंत में पहुंच चुके हैं। स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअलिटी, दैट्स एनफ, उसके आगे कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन ऐसा नहीं है, विकास का क्रम आगे जाना है। और जब वो चेतना अपने सीमित रूप में मैटर में भी उतरेगी तो मैटर में भी चेंज आएगी। आज मैं एक लाइन पढ़ रहा था कहीं पर, वो लिखा था कि एक बीज बिना आवाज के उगता है। एक बीज बिना आवाज के उगता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। एक बीज बिना आवाज के उगता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश में शोर है, लेकिन सृजन शांत है। विनाश में शोर है, लेकिन सृजन शांत है। ये मौन की शक्ति है। खत्म हो गया, कुछ वाह करो। वाह 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 वाह। आदरणीय मिश्रा साहब, बहुत गूढ़ी बात कर दी आपने। वो मौन पे जा रहा है एक्चुअली। कभी कभी चीज ना, क्यों महर्षि अरविंद कितने लंबे टाइम तक मौन रहे, महर्षि रमन रहे। अब मौन की शक्ति को समझना आसान कम नहीं होता, क्योंकि आदमी बोल देता तो समझ में आ जाता, और जो मौन हो जाता ना उसको समझना बड़ा गहरा लगता है सर। मतलब मौन वाले के आगे फिर मौन ही बनना पड़ता है सर। हाँ। चलिए अमित सर, लाइट हो। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, पहले कि आपने हमारे आदरणीय पीएम सक्सेना साहब के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुझे चुना। आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, अभी आपने देखा कि उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, बहुत असीमित ज्ञान है। और हमारे जो ग्रुप चल रहा है उसमें आप बिल्कुल मार्गदर्शक की तरह हम लोगों के हैं। सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा आप पे ये है कि 86 पार कर चुके, 87 में अभी आपने प्रवेश किया है। इसके बावजूद आप देखिए कि उनके ज्ञान की क्या स्थिति है। आज आपने बताया कि अधिमानस और ये अतिमानस के विषय में, थोड़ा विषय बहुत गूढ़ था, गूढ़ था। आपने बताया कि किस तरीके से ईश्वर की ओर जाने के लिए हमारे इन मानस यानी इन मनों का प्रयोग किया जाता है, कैसे उसका उपयोग होता है, प्रयोग नहीं बल्कि उपयोग कहिए, उपयोग होता है।
आपने बताया कि ईश्वर की जो शक्तियां हैं वो निश्चित रूप से दिव्य हैं। जो ईश्वर की तीन शक्तियां, माया, माया भी दिव्य है। माया को कोई मनुष्य पार नहीं कर पा सकता, क्योंकि मनुष्य दिव्य नहीं है। एक साधारण मनुष्य जो माइक है, या जो कह लीजिए कि उनका एक तरीके से प्राकृत है, वो भगवान की किसी माया को नहीं कर सकता। इसीलिए अभी आपने बताया कि 7 आवरण हैं, उन आवरणों को पार कर पाना बगैर भगवान की कृपा के संभव नहीं। यहाँ तक कहा गया है कि 5 आवरण तो पार हो जाते हैं, छठा और 7वां आवरण पार करना बहुत कठिन है। आपने इन सारी बातों को बड़ी सरलता के साथ और बड़े सहज भाव से आज आपने बताया। जो सच्चित आनंद की शक्तियां हैं, संदिनी, संवित और आह्लादनी, उनके माध्यम से किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण है, किस प्रकार से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। एकस्वम बहुश्यामी का जो सूत्र आपने दिया, मतलब सूत्र आप क्या क्या मतलब जो सूत्र बताया आपने, उससे सृष्टि के सृजन और उसके निर्माण के विषय में बताया। साथ ही साथ ये भी संदेश दिया कि हम अपने मन को कैसे चैतन्य करें, इस प्रकार हम ईश्वर की ओर लेकर के चले। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, थोड़ा सा सुनने में कठिन था, लेकिन फिर भी समझने के लिए आवश्यक था। तो मैं आदरणीय पीएम सक्सेना साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही आपका लगातार आपसे हम लोगों को ज्ञान अर्जन हो रहा है, और उन्हीं चीजों को जो महर्षि अरविंद आश्रम जी ने हमारे ग्रंथों में दिया, उसको अपने तरीके से रखा है। कोई भिन्नता नहीं है, बस खाली उसका कह लीजिए थोड़ा शब्द कठिन है, बस और कुछ नहीं है। तो आपने आज उन्हीं संदेशों को हमें दिया। आप महर्षि अरविंद आश्रम से जुड़े हुए हैं। आप जो महर्षि अरविंद आश्रम से किताब चलती है, मैं वो है श्री अरविंद संदेश, उसके आप संपादक भी रह चुके हैं। और लखनऊ में जो महर्षि अरविंद का योग केंद्र था, उसके आप मैनेजिंग ट्रस्टी भी रह चुके हैं। इसी से आप अनुमान लगाइए कि हमारे आदरणीय पीएम सक्सेना साहब की क्या स्थिति है, क्या स्तर है ज्ञान का। इसी के साथ पुनः मैं एक बार पीएम सक्सेना साहब को धन्यवाद देता हूँ। बस ऐसे ही हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, समय समय पर आपका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। इसके साथ आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप इससे जुड़ करके आपने हम लोगों का सहयोग किया और उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सही कहा कि अभी हमारे 19 नवंबर को 85 साल कंप्लीट हो गए हैं आपके ना। 19 नवंबर थे ना सक्सेना साहब? आपका जन्मदिन 19 नवंबर का क्या था ना? क्या चीज? आपका जन्मदिन 19 नवंबर को हुआ था ना? 85 कंप्लीट हो गए ना, 85? हाँ, 19 नवंबर 1939, हाँ 19 नवंबर 1939। जी, हाँ जी, हाँ एक्चुअल वही है, जी जी। उसमें थोड़ी कम लिखी है। हाँ तो एक्चुअली क्या, 19 ही आपका, हाँ, 19 ही मेरा है एक्चुअली। सिर्फ महीने का फर्क है, मेरा अच्छा। फरवरी है, आपका जो है नवंबर है। सन का भी फर्क है, हम्म। ईयर का भी फर्क है। नहीं, याद रखने के लिए है ना सर, इसीलिए मुझे याद था ना। एटेंडम इसीलिए याद था ना मुझे। हाँ चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित श्रीवास्तव, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम सेकरा साहब, आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा गहरा भी है, थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा सा मुस्कुराने के ऊपर भी है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, अगर तुम उस वक्त जी, मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत यकीन कर लो कि तुम्हें दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता। हम्म? अति सुंदर सर। बहुत सुंदर। और यही आपको अतिमानस पे ले जाएगा सेक्रेटरी साहब। अच्छा सर, ठीक है सर, धन्यवाद। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम। ओम।
शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा